बेन स्टोक्स का कहना ये था कि जी मतलब मैच ख़त्म कर दो क्योंकि 15 ओवर हो चुके हैं। और एक स्टेज पे तो उसने वॉक भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको फिर एम्पायर ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता, दोनों टीमें जब तक के नहीं एग्री करेगी तो यू हैव टू कंटिन्यू विद द मैच। इंग्लैंड की अंदर से ईगो जो हर्ट हुई है ना, वो आखिरी 15 ओवर्स में हमें दिख गई। वो बाखूबी हमें दिख गई जब हमने ये विटनेस किया कि वो हैंडशेक करना चाह रहा था और हैंडशेक करने को तैयार नहीं था कप्तान। कप्तान ने अपना मसल तक नहीं हिलाया, इमोशनलेस कप्तान सिर्फ इंतजार कर रहा था जो मेरे दो वॉरियर्स मैदान में खड़े हुए, जडेजा और सुंदर, वो अपना अपना सैकड़ा मुकम्मल करे, माइलस्टोन अपने नाम करें, क्योंकि ये जो एफर्ट लगाई है इन दोनों ने, ये माइलस्टोन डिजर्व करता है। यार आप मैच को छोड़ें, जो आखिर में फार्स हुआ है ना, वो जब 88 और 85 पे थे और जो इंग्लैंड ने कहा हाथ मिलाओ और चलते हैं ड्रॉ के लिए, और फिर उसके बाद जो स्लेजिंग हुई है ना, जो पीछे से जेमी स्मिथ ने कहना शुरू किया his debut, his maiden 100 is very important, तो वो और फिर जिस तरह की बॉलिंग और हैवी तो मजा है क्रिकेट का। डॉक्टर टीवी राइट चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली देख रही है, 100 करना है तो क्यों नहीं करें भाई, आप बिल्कुल हाथ मिला के चले। नहीं ऐसा भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, क्योंकि जो एंगल्स वो बनाते हैं वो दुनिया में इस वक्त कोई नहीं बना सकता। बेन स्टोक्स ने जो मैनचेस्टर में आखिरी में वो ड्रामा करा, शायद ना उसकी उम्मीद आपको थी और ना ही मुझे। उन्होंने कहा चलो यार शेक हैंड करते हैं, मैच को टाई करते हैं, क्या खामखा आगे लेकर जाना और देर तक हमें फील्डिंग करवाना। लेकिन वहां पर जडेजा ने भी इग्नोर किया, वॉशिंगटन ने भी इग्नोर किया और दोनों ने अपना शतक लगाया। उसके बाद जाकर के मैच को डिक्लेयर करा। ऐसी बजाई तुम लोगों की पहली बार है बेन स्टोक्स। घंटे के 4 विकेट लेके अंदर ले लो तुम बेन स्टोक्स, तुम 4 जो विकेट लिए ना, आज रात को ना चारों अंदर लेके सोना, इसलिए कि विन तो आपको आई नहीं है। आज इंडियन टीम ने ना टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी तो नजर आ रही है चारों टेस्ट मैच में, लेकिन इंडिया ने जो ये टेस्ट मैच ड्रॉ करे ना, ये उसमें उनकी जीत है। इंग्लैंड को आज जो पिदाया है इंडिया के बैटर्स ने, जो सेंचुरी वो गुस्से में जा रहे थे कि पहले ही डिक्लेयर कर देते, क्यों कर 2 दिन जो है वो लगातार बैटिंग करते रहे हैं केएल राहुल और शुभमन गिल एक दिन करते रहे, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने जो है वो रुला के बता के उनके जो आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकले, बाकी जो है वो इंग्लैंड की खातिर ऐसी तो अदा की है कि उनकी अकड़ तोड़ के रख दी ओल्ड ट्रैफर्ड के ग्राउंड के अंदर। जय हिंद दोस्तों। जडेजा के सामने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को गिड़गिड़ाते देख पाकिस्तानी मीडिया में मची है खलबली। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन के लास्ट 15 ओवर में जिस तरह से अंग्रेज के कप्तान भारतीय खिलाड़ियों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मैच खत्म कर दो, अब नहीं हम खेलेंगे मैच, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया में जमकर तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये होती है क्रिकेट की क्लास जो कि भारतीय टीम में है, जो कि इंग्लैंड के घर में घुसकर जिस तरह अंग्रेज गिड़गिड़ा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई भीख मांग रहे थे कि अब नहीं हमें खेलना है क्रिकेट, अब बंद कर दो, तुम लोग हमें थका दिए हो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला गया जिसमें रिजल्ट तो कोई नहीं आया, लेकिन जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया कि 311 रनों से पीछे थी भारतीय टीम पहली पारी में, ऐसा लग रहा था कि इस मैच में भारतीय टीम बुरी तरह से हार जाएगी। लेकिन जिस तरह से पहले केएल राहुल और शुभमन गिल ने बैटिंग किया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ में आ गया कि अब भारतीय टीम नहीं हार पाएगी। उसके बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से ताबड़तोड़ बैटिंग किया और शतक मारे कि इंग्लैंड के घमंड को चकनाचूर कर दिया। वहीं दोस्तों, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की शतक को देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रही है कि जिस तरह से ये दोनों ने मिलकर पूरी इंग्लैंड के गेंदबाजों को छक्के छुड़ाए, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम सिर्फ उनको खिला रही और प्रैक्टिस करवा रही है। दोस्तों, आखिरी के 15 ओवर में जिस तरह से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच खत्म करने का भीख मांग रहे थे जडेजा से, लेकिन जडेजा ने साफ तौर पर मना कर दिया। उसी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रही है, आइए आगे देखते हैं इस वीडियो में। यार आप मैच को छोड़ें, जो आखिर में फार्स हुआ है ना, वो जब 88 और 85 पे थे और जो इंग्लैंड ने कहा हाथ मिलाओ और चलते हैं ड्रॉ के लिए, और फिर उसके बाद जो स्लेजिंग हुई है ना, जो पीछे से जेमी स्मिथ ने कहना शुरू किया his debut, his maiden 100 is very important, तो वो और फिर जिस तरह की बॉलिंग और हैवी तो मजा है क्रिकेट का। डॉक्टर ऑन ए सीरियस नोट, वो ठीक है, बट लॉफुली तो इंडिया ने ठीक किया ना, they should have continued individual milestones, उनके लिए इंपॉर्टेंट जो उन्होंने किया। जैसे क्या पूरे दिन में टीवी राइट चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली देख रही है, 100 करना है तो क्यों नहीं करें भाई, आप बिल्कुल हाथ मिला के चले। नहीं ऐसा नहीं है, 300 प्लस की लीड थी और 4 आउट हो गए थे, 4 ही रहे 425 पे, दोनों ने सेंचुरियां ठोकी। जा उसके बाद वाशिंगटन सुंदर का ये जो 100 है, ये जो ऐसे लग रहा है टॉप 6 में बारी लेंगे। रविंद्र जडेजा
4 सक्सेसिव 50, आज ये अपना 5वां 100। शुभमन गिल के ऊपर लगभग 722 रन हो गए, 722। यार मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इंडिया की 11 सेंचुरी हो गई 4। और डियर आईसीसी, और भाई मेरे, हाँ जी भाई मेरे, यहाँ पे ना हमें ना कोई इंग्लैंड में कोई 10-12 मसाज गर्ल्स चाहिए बाबा जी। हाँ जी बाबा जी, इधर इंग्लैंड के सारे प्लेयरों को मसाज की जरूरत है बाबा जी, फट के गले में आई हुई है बाबा जी। इतनी को पिद्दी इंडिया टीम ने इतनी पिद्दी लगाई है ना सारा, इतनी पिद्दी लगाई है कि अब उनके अंग में तड़प रहा है उनका अंग। ये कछुए और खरगोश की कहानी आप लोगों ने ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में आज अनवील होते हुए देखी है। 5 सेशन, 8 विकेटें, 311 रन का डेफिसिट। ऐसा लग रहा था नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा टर्न अराउंड हुआ कि 311 रन जो कल शाम तक, आज से 24 घंटे पहले, उसका कहना ये था कि जी मतलब मैच खत्म कर दो क्योंकि 15 ओवर हो चुके हैं। और एक स्टेज पे तो उसने वॉक भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको फिर एम्पायर ने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होता, दोनों टीमें जब तक के नहीं एग्री करेगी तो यू हैव टू कंटिन्यू विद द मैच। तो उसके बाद जो है थोड़ी सी मतलब गर्मा गर्मी भी हुई, कुछ इंग्लैंड प्लेयर्स ने हल्की फुल्की स्लेजिंग भी की, लेकिन इवेंचुअली द मैच कंटिन्यूड। तो जो हुआ, ये जो बेन स्टोक्स का इंग्लैंड टीम का जो रिएक्शन था, आई थिंक इट वाज लाइक the frustration showed, their frustration at not being able to force a result in this test match। क्योंकि जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो उसके बाद अगर आप मैच ना जीते तो भाई फिर जो है ना फिर मुश्किल हो जाती है ज़रा डाइजेस्ट करना, हजम करना कि यार ये कैसे हमारे हाथ से जो है मैच जो है वो तो 2 आउट हो चुके थे, लेकिन इंडिया ने ऐसा कमबैक किया कि हिस्ट्री में ऐसा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा 750 स्कोर हमने कर दिया भाई, अब तो हम जीत ही जाएंगे, फिर उसके बाद 0 पे 2 आउट होना और फिर उसके बाद इंग्लैंड वालों की ऐसी छलांगे लगाना कि भाई कि बस अब मैच हमारे हाथ में। लेकिन वहीं से मैच का कमबैक करना, फाइट बैक करना वॉरियर की तरह। कितने आदमी थे? सिर्फ 4 आदमी थे जिन्होंने पूरी इंग्लैंड की टीम को जो है वो सत्यानाश करके रख दिया। इंग्लैंड के ऊपर तो भाई हंसते रहे हैं मैच देखते हुए कि भाई इंग्लैंड के साथ हो क्या रहा है। इंग्लैंड तो मोह हो गया सर, पानी तक पीने नहीं दिया उनको। ऐसा जो मैं कहता हूं कि तरसा के मारा उनको। क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस थी इंडिया की? जी देखें, सबसे पहले तो हमें इंडिया को दाद देनी चाहिए। दाद तो देनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने खेला, उन्होंने कमबैक किया। एक टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से इंडिया कमबैक करेगा और ये मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाएगा। आप एक वक्त ये ज्यादा से ज्यादा फॉलो ऑन का शिकार हो जाएगी। एक इनिंग से हारेंगे, लेकिन वेल प्लेड, एप्रिसिएशन बनती है, वेल प्लेड यार। बेशक इंडिया हमारा ओपोनेंट है, हरीफ ममालिक है, ठीक है, लेकिन गोरों का ये वाहिद टीम है जो कि लेकिन जब वो अच्छा कर रहे हैं हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत जबरदस्त खेला है। स्टोक्स साहब उनसे हाथ में लाने गए हैं और स्टोक्स साहब को उन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं, जाओ बाल करो जाके। उन्होंने कहा पहले तो हम अपनी करेंगे सेंचुरी, उसके बाद सोचेंगे और वो भी अच्छा लगेगा तो हम आपसे बात करेंगे, वरना भाड़ में जाओ आप। मतलब कि इतनी बेइज्जती यार बेसबॉल की बनी है क्रिकेट की उनकी घर में, हिस्ट्री में कभी ऐसे देखा नहीं हमने यार। ये आप देखें ना कि इंग्लैंड ने क्रिकेट इजाद की और न्यूजीलैंड के साथ जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता वो भी हमें पता है कि वो कैसे जीता और क्यों जीता और क्या हुआ, ठीक है। और दूसरी आप बात ये देखें कि इंग्लैंड को शौक है अकड़ने का। अब इंडिया को अकड़ तोड़नी आती है। अब जाहिर सी बात है भाई, जो इंडिया वालों ने आज इंग्लैंड वालों के साथ कर दिया है ऐसा हिस्ट्री में कभी इंग्लैंड वालों के साथ किसी ने नहीं किया। मोह हो गया थोड़ा सा, रेल हुआ, बहुत कम होता है ऐसे। भाई इस डे का जब स्टार्ट था ना, किसी कंडीशन में नहीं लग रहा था कि ये मैच इंग्लैंड की तरफ जा सकता है। ड्रा का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। हमने तो कहा था कि ये चीज लीड में रहेगी, लेकिन उन्होंने भाई लीड को सारा तोड़ दिया। लीड को भी तोड़ा, उसके बाद ग्रूर को भी तोड़ा। जब 0 पे 2 आउट हो गए थे, वहां पे इतनी छलांगे लगा रहे थे इंग्लैंड वाले, बस हमारे मैच है। इंग्लैंड वाले में